कातिलाना इश्क पार्ट 3। सर कहते कुणाल से, चिंता मत करो कुणाल, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं या डरने की भी ज़रूरत नहीं। मैं तो खुद अपने हालातों से डरा हुआ हूँ। मैं भला तुम्हें क्या डराऊँगा। बात दरअसल ये है कि जब कल मायरा और निशा घर वापस आए तो दोनों को एक साथ देख मैं और मेरी पत्नी दोनों ही कुछ देर के लिए सकते में आ गए थे। फिर कुछ देर बाद जब निशा ने कॉलेज में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया तो मैं सोच में पड़ गया कि जो लड़की आज तक नहीं सुधरी वो अचानक किसी अनजाने के कहने मात्र से कैसे शांत होकर निशा से सॉरी कह दिया और सब कुछ भूलकर अपनी बहन के साथ घर वापस आ गई। ये सोचकर मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने एक ही दिन में, जो सिर्फ तुम्हारी ज़रा सी बात से उसके व्यवहार में इतना फ़र्क पड़ गया। उसी समय से तुमसे मिलने की इच्छा मेरी बढ़ गई। कुछ खास बात तो है तुम में जो तुमने मायरा जैसी टेढ़ी लड़की को सीधा कर दिया। ऐसा सोचकर मैं खुश हो रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो मेरी सोच से परे था। वो कहते हैं ना कि इतनी आसानी से किसी को जन्नत नसीब नहीं होता, तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। मेरी खुशी भी चंद लम्हे में ख़त्म हो गई जब मैंने अपने सामने खड़ी मायरा को देखा और उसके बाद जो उसने मुझसे कहा उसे सुनने के बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। पर एक मजबूर बाप क्या ही कर सकता था, ये सोचकर मैं चिंता में पड़ गया। उसी चिंता ने मुझे कल के कल ही तुम्हारे बारे में सारी जानकारी लेने पर मजबूर कर दिया। मुझे गलत मत समझना, पर एक बाप होने के नाते मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। यकीन मानो मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, पर कभी हालात हमें वो करने पर मजबूर कर देते हैं जो हम नहीं करना चाहते। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। मैं तुम्हारी दुविधा दूर कर देता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, पर उस वजह के अलावा एक और ख़ास वजह है जिस कारण आज तुम यहाँ हो। जानना चाहते हो ना? तो सुनो। कल जब मायरा मेरे पास मुस्कुराते हुए आई तो मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो देखी, पर आँखों में उसी मुस्कुराहट के पीछे छिपे छलावे को भी देख लिया। मैं समझ गया था कि जो बात इतनी सही और सरल दिख रही है वो आसान नहीं है। कुछ तो खुराफात मायरा अपने दिमाग में पका रही थी, तभी आज वो मेरे पास भीगी बिल्ली जैसी बन कर आई है। तभी मैंने उसके आने की वजह उससे पूछी तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि पहली और आखिरी बार वो मुझसे कुछ मांगने आई है और जो वो मांग रही है वो उसे हर हाल में चाहिए। अगर उसे वो चीज़ ना मिली तो वो ऐसा कदम उठाएगी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कुणाल पूछता, तो क्या मांगा आपकी बेटी ने आपसे? सर ने झटके से कुणाल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें। उसने तुम्हें मांगा है मुझसे। कुणाल झटके से कहता, ये क्या कह रहे हैं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे मांगा से मतलब? आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई गिफ्ट नहीं हूँ जो आपकी बेटी ने आपसे मांगा और आपने उसे ले जाकर दे दिया। मैं एक जीता जाता इंसान हूँ जिसमें सोचने समझने की शक्ति है। कोई बिना आवाज़ का खिलौना नहीं जिसने जब चाहा उसे अपने हिसाब से खेल लिया। मैं खुद के लिए आवाज़ उठा भी सकता हूँ और औरों के लिए आवाज़ दबा भी सकता हूँ। मेरी सादगी तो मेरी औरों के लिए फ़िक्र को, मेरी इंसानियत को मेरी कमज़ोरी मत समझिए सर। आखिर आप चाहते क्या हैं? साफ साफ कहिए। सर कहते, शांत हो जाओ कुणाल, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं है। अगर तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो शायद तुम मेरी मजबूरी को समझ पाओगे।
कि किन हालातों में मैं तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। जब मायरा ने मुझसे ये बात कही, कहीं तो मैं हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, जब उसने तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम उसे पसंद आ गए। पहली बार उसे लगा कि किसी की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए तुम्हारे समझाने पर उस दिन उसने निशा से माफ़ी मांगी और चुपचाप झगड़े को वहीं ख़त्म कर कॉलेज से सीधे घर आ गई। उसने कहा, तुम में उसे अपनापन दिखा जिस पर वो विश्वास कर सकती है, जिससे वो अपनी हर बात शेयर कर सकती है, जिसके लिए वो खुद को सुधार भी सकती है, अपना सब दुख सुख बांट सकती है, जिस पर आग बंद करके भरोसा कर सकती है। और ये सब इसलिए क्योंकि उसे तुमसे प्यार हो गया है। वो तुमसे शादी करना चाहती है। हाँ कुणाल, यही कहा उसने कि वो तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़े तो खुद को बदल भी सकती है। इसलिए जब उसने मुझसे ये सारी बातें कही तो मैंने उसे तुरंत कहा कि ये सब ठीक नहीं है। जो वो करना चाहती है वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। पर वो एक घमंडी और ज़िद्दी लड़की। जानता हूँ कि अपनी बेटी की बुराई कर रहा हो, पर भले ही वो मेरा खून है, पर हालातों ने उसे ऐसा बना दिया। भले ही वजह कुछ भी हो, पर वो किसी भी मायने में तुम्हारे लायक नहीं। ये सारी बातें कहकर उसे समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो जो तुम्हारे लिए महसूस कर रही है वो सिर्फ उसका एक अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। और तो और, न ही वो तुम्हारे बारे में कुछ जानती है, ना ही तुम उसे ठीक से जानते हो। फिर कैसे उसे तुम पसंद करोगे और क्यों ही उससे शादी करोगे? मैंने उससे कहा कि वो तुम्हें भूल जाए, पर उसने जब ये कहा कि अगर तुम उसे नहीं मिलोगे तो वो अपनी जान दे देगी और ज़रूरत पड़ी तो जान ले भी लेगी। और उसके कहने पर ही मैंने तुम्हारे बारे में जल्द से जल्द पूरी जानकारी हासिल की। और जब सारी जानकारी हासिल हो गई और उसे ये पता चला कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, या यूं कहूँ कि एक नेक इंसान हो, ये सुनने के बाद तो उसने ठान ही लिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेगी, किसी भी कीमत पर। और मुझसे ये वादा किया कि मैं अगर उसकी शादी तुमसे करा देता हूँ तो वो खुद को पूरी तरह से सुधार लेगी और सब कुछ भूलकर निशा और मेरे साथ बड़े प्यार से रहेगी। फिर कभी किसी को किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। उसे लगता है कि मैंने आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं एक अच्छा पिता तो कभी था ही नहीं और बन भी नहीं सकता हूँ। पर अगर ये शादी हो जाती है तो उसका मानना है कि मैं एक अच्छे पिता होने का थोड़ा सा दर्जा तो हासिल कर ही पाऊँगा, और ये शादी का तोहफ़ा उसकी जीवन के सारे कमियों को पूरा कर देगा। उसे लगेगा कि उसके पिता ने पहली और अंतिम बार बाप का थोड़ा सा फ़र्ज़ पूरा किया। इसके बाद वो मुझसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगेगी, ना अपनी बहन की ज़िंदगी में कोई दखल अंदाज़ी, और ना जायदाद में कोई हिस्सा, ना किसी से कोई बैर, ना ही कोई उम्मीद। उसे बस तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद को पार कर सकती है। तुम्हें पाने का जुनून उसके सर पर ऐसा सवार हुआ है कि तुम्हारे आगे उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब तुम बताओ कुणाल, ऐसे हालात में एक कमज़ोर बाप जो आज तक अपनी दूसरी बेटी के प्यार और सम्मान को तरसता रहा, हर वक्त खौफ के साए में रहा कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर निशा का कोई नुकसान ना पहुँचाए, अपने ही बच्चों और बीवी के बीच में पिसने वाला एक मजबूर बाप कितना बेबस होकर तुम्हारे पास खड़ा है, शायद अब ये तुम समझ सको। सच मानो, मुझे पता है मुझे कोई हक नहीं तुमसे ऐसी बात की उम्मीद का, पर मैं क्या करता। मायरा की ऐसी बातों ने मुझे दो चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया। पहला ये कि यही एक मौका है अपनी बेटी की नज़रों में थोड़ा प्यार और सम्मान पाने का। शायद इस तरह मैं उसे सुधार पाऊँ, उसका जीवन निशा की तरह सही रास्ते पर चल पाए, क्योंकि उसने कहा है मुझसे ये शादी उसके लिए अपनी सारी गलतियों को सुधारने का एक मौका है। और दूसरा ये
कि अपनी बेटी की आदतों को जानने के बाद भी जो मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ ये गलत है। जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की खुशियों के खातिर उसकी नाजायज़ मांग को जायज़ करने की आस में आया हूँ, ये जानते हुए कि इसकी नींव गलत तरीके से रखी जा रही है। इसके बावजूद तुम्हारे पास इस रिश्ते की हामी की उम्मीद लेकर आया हूँ। जानता हूँ ऐसा करना तुम्हारे साथ गलत होगा, पर मैं सिर्फ समय और परिस्थिति का मारा हूँ गुनार। अब मैं तुमसे भीख की उम्मीद ही कर सकता हूँ। देना ना देना तो तुम्हारी मर्ज़ी।